अस्सलाम वालेकुम। फैक्ट टेक के साथ मैं हुसैन हाशमी। सोशल मीडिया उठा लो, यूट्यूब उठा लो, कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लो सोशल मीडिया का, वहाँ पे सिर्फ हक हदीक साहब और इकरार हसन की ऐसी वीडियोस नज़र आती हैं जिसमें मुख्तलिफ लोगों के कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, मुख्तलिफ लोगों के हक़ाइक़ देखने को मिलते हैं। लेकिन सच क्या है, झूठ क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ ऐसी फुटेज मेरे पास अवेलेबल हैं, कुछ ऐसी फ़ोटोज़ मेरे पास अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे लोग मेरे पास अवेलेबल हैं जो कि निशानदेही कर रहे हैं हक हदीक साहब जो हैं वो अपने हक पे हैं और सच पे हैं। और वो हवाले से मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, हक अतीक साहब की एक वीडियो जो कि मंजर-ए-आम पे आई थी जब इकरार हसन साहब ने 14 फरवरी 2024 को वहाँ पे रेड की यूसुफ शरीफ में जब वो हाजिर हुए, तो वहाँ पे जब वो जा रहे थे ना रोड पे, तो उससे करीब जो लोग थे उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिए, इकरार हसन जिंदाबाद, इकरार हसन जिंदाबाद, इकरार हसन जिंदाबाद। नारेबाजी इस तरह की देखने को मिली। लेकिन यह है कि हक अतीक साहब जो आज अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठा के देख लें तो इकरार हसन साहब और हक अतीक साहब के अलावा कोई किसी किस्म की कोई कैंपेन नहीं चल रही, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है खतीब इकरार हसन के हवाले से। और ये एक ऐसा, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी जंग इस टाइम चल रही है ना इन दोनों के बीच में, कि अब यहाँ पे मैं तीन चीज़ें वाज़ा करना चाहूँगा कि एज ए मुसलमान होने की हैसियत से हमें भी ये सोचना चाहिए कि किसी भी पीर या किसी भी वली के ऊपर कोई नेगेटिव पॉइंट्स तब तक ना दें जब तक आपके पास प्रॉपर प्रूफ ना हो। ठीक है, मैं किसी के साथ नहीं दे रहा बिल्कुल, ना इकरार हसन साहब मेरे कुछ लगते हैं, ना खतीब साहब मेरे कुछ लगते हैं। तो बात ये होती है कि यहाँ पे आपको हक और सच का साथ देना चाहिए। जब तक आप इस नज़रिए पे नहीं पहुँचते कि आपके पास कोई ऐसी अथेंटिक वीडियो जिसमें ये प्रूफ कर दिया जाए कि हक खतीब वाकई झूठा इंसान है, या यूँ प्रूफ कर दिया जाए कि इकरार हसन साहब जो है बहुत सच्चे इंसान है, तो यहाँ में मैं एक चीज़ वाज़े आपको करना चाहूँगा कि इकरार हसन एक प्रोफेशनल रिपोर्टर है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि उन्होंने बहुत सी ऐसी रेड्स पाकिस्तान में की जिसके अंदर कामयाब ऑपरेशन भी हुए, और ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने हाथ डाला कि बंदा सोच भी नहीं सकता। तो वहाँ पर इकरार हसन साहब की एक वीडियो मैंने देखी, वहाँ पे ये बताया गया कि इकरार हसन जो है बिल्कुल ऐसे मजमे में, ऐसे रश में खड़े थे कि वहाँ पे मैं तो ये सोच रहा था कि अगर इकरार हसन साहब ज़रा सा भी ऊंच नीच हो गई ना तो इन लोगों ने इनको यहाँ पे दे मारना है। क्यों कि ये जो इस्लाम और दीन और मज़हब के ऊपर जब बात आती है ना, तो वहाँ पे मुरीदेन जो होते हैं ना, तो वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आप अगर किसी, मैं कहता हूँ कि किसी नकली आमिल के पास भी आप खड़े ना, तो वहाँ पे अगर यकीन रख के लोग आते हैं और उनको वाकई शफा मिल रही है, लोगों को नज़र भी आ रहा है कि ये जाली पीर है, लेकिन उनको वहाँ से अगर शफा मिल रही है तो वो क्या होता है कि उनका अकीदा जो है ना वो सच पे मबनी होता है। और वहाँ पे क्या होता है कि वो इस अकीदे से वहाँ पे आते हैं कि अल्लाह की कलाम में शफा है। तो ठीक है, तो ऐसे कई लोग भी देखने को मिलते हैं कि जो है कि अल्लाह की कलाम जब वो पढ़ते हैं ना तो वाकई लोग शफा याब होकर वहाँ से जाते हैं। तो हक खतीब साहब के हवाले से मैं एक बात ये कहना चाहूँगा। आज से बहुत अरसा पहले, तकरीबन 1 साल की बात पहले की बात है कि मैंने एक पोस्ट लगाई थी अगेंस्ट हक खतीब साहब की। तो हमारे एक रिश्तेदार हैं, मेरे अजीज़ हैं, बड़े बड़े करीब से मैं उन्हें जानता हूँ, तो उनका ये कहना था कि मेरी बेटी जो है वो बीमार थी, उसे एसेब का कोई असर था। तो जब वो मतलब मुख्तलिफ़ एरियाज़ पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों के पास लेके जाते गए, लेकिन उन्हें कोई शफा नहीं मिली। जब वो हक खतीब साहब बिलावड़ा शरीफ लेके गए ना, तो यकीन करें कि मैं ख़ुद इस चीज़ के ऊपर बड़ा हैरान हूँ कि वो बिल्कुल ठीक थे, सही जाब हो गई थी। तो रही बात तो चैन निकालने की, रही बात कीले निकालने की, रही बात इस तरह की चीज़ें करने की, तो वहाँ पे वही बात इकरार हसन साहब भी यही कह रहे हैं कि ये झूठ है, फ़रेब है, सब धोखेबाजी है, नज़र का धोखा है और कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे जब वो पहुँचे, दोनों का मुलाकात हुई, तो हक खतीब साहब को मैंने देखा है उस वीडियो के अंदर साफ वाजिया, आप देख सकते हैं कि फुटेज में भी नज़र आ रहा है कि हक खतीब साहब ने फ़ौरन इकरार हसन साहब को गले से लगा लिया, और यूँ लग रहा था कि बहुत पुराने बिछड़े हुए दोस्त मिल रहे हैं आपस में। ठीक है, वेलकम उन्होंने बड़ा अच्छा किया। मैं नहीं इस चीज़ को बिल्कुल, मैं नेगेटिव पॉइंट्स पर नहीं लेके जा रहा। जो होती है ना बकवासात, मतलब ये है कि आप अगर इस्लाम के बारे में कम जानते हैं, आप अगर पीर वलियों के बारे में कम जानते हैं, मैं बस नॉलेज नहीं है तो आप बोलें भी नहीं। इस चीज़ का मुझे मानना है कि ठीक है, अगर इंसान गलत हो सकता है, लेकिन अल्लाह की कलाम नौज़बिल्ला कभी गलत नहीं हो सकती। और मैं ये समझता हूँ कि जो अल्लाह की कलाम पढ़ता है ना, जो उस पर यकीन रखता है, जो ख़त्म नबूवत पर यकीन रखता है, मेरा नहीं ख्याल, हो सकता है अल्लाह पाक उसको वहीं से नवाजता हो। बल्कि ये चीज़ें कंफर्म्ड हैं कि अगर आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं। और हक खतीब साहब के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग वहाँ से सेहतियाब होकर आए, और वहाँ पे ये भी देखने को मिलता है ना, लोगों के नेगेटिव कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं कि यार ये इनके ना जानने वाले होते हैं, ये इनके चेले होते हैं, ये फ़लाँ 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 होते होंगे। मानने की बात है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी इनकारी नहीं हूँ, होते होंगे। लेकिन क्या है कि इकरार हसन साहब को चाहिए था जब वो वहाँ पे गए ना, तो पूरी एक टीम के साथ जाते, पूरी सिक्योरिटी के साथ जाते, पूरी मतलब एक सिस्टम के साथ वहाँ पे जाना चाहिए था उन्हें। अगर उनके पास वाकई ये प्रूफ थे कि सारी चीज़ें थी, तो वहाँ पे उनको इस तरीके से जाना चाहिए थे। एक चीज़ थोड़ी सी गलत हुई थी, थोड़ी सी बदमज़मी
इस वाले से हुई वहाँ पे कि जो ही हक अतीक साहब और इकरार हसन का साहब का आपस में जब सामना हुआ तो वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा था, साउंड इतना लाउड था ना, पीछे जो नाते वगैरह वाली जो चीज़ भी थी उसका साउंड इतना ज़्यादा लाउड था कि वहाँ पे जो माइक होता है ना, ये एक नॉर्मल प्रोफेशनल माइक है, ठीक है, इसकी अगर आवाज़ जा रही है प्रॉपर आपको सुनने को मिल रही है तो मेरे इर्द गिर्द किसी किस्म की कोई नॉइस नहीं है, ठीक है, शोर नहीं है, इतना ज़्यादा प्रोफेशनली काम भी ये नहीं करता जितनी नॉइस कैंसलिंग की ऑप्शन उस माइक के अंदर होती है जो प्रोफेशनल लोग काम करते हैं, जैसे एयर वाई के इकरार हसन साहब ने वो माइक हाथ में लेके गए और साथ ही कोई 2-3 चैनल्स और भी थे ऐसे सोशल मीडिया के जिनका मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी ये क्या कह रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा ऊंच नीच भी हुई, गर्मी सर्दी भी हो गई थी। इकरार हसन साहब ने बड़े अच्छे तरीके से गाइड भी किया उन लोगों ने, से कहा कि ये वहाँ पे जो बदमज़गी पैदा कर रहे हैं ना, आप ये काम बिल्कुल ना करें। मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ, जिस चीज़ को मैं क्लियर करने आया हूँ, जिस सच को मैं दिखाने आया हूँ, मुझे जिस रियलिटी को शो करना है, मुझे वो काम करने दिया जाए, ना कि आप लोग आके मुझसे सच और झूठ की बातें करें, ना कि आप मुझे आके क्लियर करें कि मेरे जो मुर्शिद हैं वो कैसे हैं। तो बात ये होती है कि आप अगर इकरार हसन साहब वहाँ पे गए थे 14 फरवरी को, तो उनको भी चाहिए था हक हदीस साहब को कि प्रॉपर एक ऐसी जगह पे चले जाते जहाँ पे सिर्फ उनके दरमियान में और इकरार हसन साहब के दरमियान में बात हो सकती, ठीक है। रही बात लाइव देखने की, तो एक ऐसी जगह बना दी जाती जहाँ पे उनके जो अवाम का रश था ना वो एक तरफ हो जाता, तो फिर वहाँ पे ये चीज़ें भी क्लियर हो सकती थी। पीर खतीब साहब के जो बुज़ुर्ग थे ना बड़े, मैं समझता हूँ कि पूरी सिर्फ गिरदनवा के एरिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ना लोग उनको जानते हैं। मैंने सुना है कि बाहर ममालिक से भी वहाँ पे लोग आके ना उनसे शफायाब होके गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। अल्लाह की कलाम में बहुत बड़ी ताकत है, हमें किसी ऐसे बंदे को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, पहले अपने गरीबान में जाके देखना चाहिए यार कि हम क्या चीज़ें हैं। तो अल्लाह की कलाम की जो ताकत है ना, वो दुनिया में किसी किस्म के ना कोई पीर आपको शफायाब कर सकता है, ना कोई बंदा आपको शफायात कर सकता है, ना अगर कोई भी शख्स है ना, वो उसका और उसके रब का, अल्लाह ताला का आपस का मामला होता है कि वो बंदा किस तरह का है। उसने अल्लाह पाक को जवाब देना है, इंसानों को जवाब नहीं देना। रही बात इंसानों की इतनी बड़ी तादाद की, तो ये सारे चेले नहीं हो सकते। ज़ाहिर है वहाँ पे कोई तो ऐसी करामत है, हो सकता है कि जो हक खतीब साहब के जो बुज़ुर्ग हैं ना, उनकी वहाँ पे इतनी उनको दवा दी गई है कि वहाँ पे जो भी जाता है वो शफायाब होके आता है, नाम लगता है हक खतीब साहब का। तो ये है कि फुटेज और ये जो पुलिस और चोर का जो खेल है ना, यहाँ पे ये इदारों को करना चाहिए था, एजेंसीज़ को करना चाहिए था। हाँ, अगर उनके पास कोई क्लू है ऐसा, कोई नेगेटिव पॉइंट है ऐसा, तो उनको क्लियर करना चाहिए था, ना कि यहाँ पे वही बात आ जाती है कि रिपोर्टर्स जाएँ। मैं क्राइम के ऊपर बात करनी चाहिए, जहाँ पे क्राइम हो रहा है वहाँ पे जाना चाहिए। बहुत से लोगों को पकड़ा, एक बड़ी कामयाबी के साथ वहाँ पे रेड भी की, पुलिस के साथ जाते गए और बड़ी कामयाबी से उन्होंने रेड वहाँ पे की और बहुत से लोगों को उन्होंने एक्सपोज भी किया और बहुत से ऐसे जाली पीर को भी एक्सपोज किया। लेकिन यहाँ पे बिलावल शरीफ का एक केस ऐसा है ना कि अभी तक सुलझ नहीं पाया, क्योंकि वो देखें जब इकरार हसन साहब वहाँ पे गए, ठीक है, वहाँ पे लोग गुस्सा हुए, उनके जो चेले ही आप कह लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो लोग आए हुए थे जो ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे इस चीज़ को कि इकरार हसन किला निकालेगा, पीछे आवाज़ आ रही है, सिर्फ वही एक आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ पे इकरार साहब को भी चाहिए था, भाई आप आ तो गए ना, ठीक है, इस जगह पे आप पहुंच चुके हैं सक्सेसफुली, अब यहाँ पे आ चुके हैं, अंदर भी आए हैं, खतीब साहब से भी मिले हैं, तो आप ज़बरदस्ती उनको बिठाएं भाई, आप उनसे कहें कि मैं निकालूंगा किले। तो वहाँ पे ये चीज़ें बनती थी। फिर उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट था ना वो एंड होना था, या जो भी था मोरल जब वहाँ पे निकलना था, ठीक है। तो रश के अंदर ही होती है बदमज़गी, और हमेशा रश के अंदर होती है। तो ये आपको मैं क्लियर कट बता दूँ, कुछ लोग चाहने वाले होते हैं, कुछ लोग आपके दुश्मन होते हैं। हो सकता है हक खतीब साहब के दुश्मन वहाँ पे मौजूद हों, हो सकता है इकरार हसन साहब के दुश्मन वहाँ पे मौजूद हों। तो बदमज़गी हो सकती थी, लेकिन क्या है कि रियल प्रोटेक्शन अल्लाह पाक ने की है आप लोगों की, आप लोगों को अल्लाह पाक ने भी बचाया है। और इन लोगों से ऐसे अजीब सा मामला चल रहा है, ये स्टोरी ना बड़ा अजीब सा रंग ले चुकी है अभी फ़िलहाल। इस स्टोरी में ना अभी मुझे फ़िलहाल वही चीज़ है कि हम आवाम भी वेट कर रही है, हम लोग भी वेट कर रहे हैं, बाकी लोग भी वेट करें कि हो क्या रहा है। एक तरफ पुलिस भाग रही है और इकरार हसन साहब को लेकर भाग रही है, दो गाड़ियां हैं भाई। वो पुलिस किस काम की है भाई? वो तो इन्वेस्टिगेट तो करे कम से कम, खुदा के बंदों, क्या वो सारे लोग आपको मार तो नहीं सकते थे ना? वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, प्रॉपर एक तरीक़ाकार होना चाहिए था। अगर आप गए थे तो एक तरीक़ेकार से जाना चाहिए था। एक वो कहते हैं ना कि कोई आपने कहानी तो बना दी, ड्रामा तो बना दिया, लेकिन उसका स्क्रिप्ट नहीं लिखा, बिना स्क्रिप्ट के ही आप चले गए। तो भाई अगर आपने इस चीज़ को एक्सपोज करना है, अगर उस बंदे के अंदर वाकई आपको कुछ आपको लगता है कि वो नेगेटिव है, तो उसका कोई क्लू लेकर आए, कोई प्रूफ लेकर आए, अवाम के सामने ज़ाहिर हो। मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द हक खतीब साहब के पास जाके ना उनसे एक छोटा सा इंटरव्यू भी लूँगा इस हवाले से। तो वहाँ पे इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना उनसे भी मैं पूछूंगा, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे हम लोग। तो सिर्फ ये देखना चाहेंगे कि इस पूरी कैंपेन के अंदर
कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द जो ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे होंगे कि हाँ वाकई ये एक झूठ है, फ़रेब है, धोखा है। तो कितने लोग हम देखेंगे ऐसे हैं जो वाकई अल्लाह पे यकीन रख के भी कहते हैं कि हाँ जी वहाँ से हमें शफ़ा हासिल हुई है। शफ़ा, अल्लाह के कलाम जो पढ़ता है ना उसमें बड़ी ताकत होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग वैसे हवा में बात कर रहे होते हैं ना, जो ड्रामेबाजी कर रहे होते हैं, वो ठीक नहीं होते। लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल की बात कर रहा है ना, तो वहाँ पे हमें बिल्कुल झुक जाना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि ठीक है ये बंदा यार अल्लाह और रसूल की बात कर रहा है, ख़त्म नबूवत की बात कर रहा है। तो इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए, ना कि आप इस पॉइंट के ऊपर आए कि यार फ़लाँ बंदा झूठा है, फ़रेबी है, धोखेबाज है। हम से ऐसे लोग हैं जो खुद अपने आप को नहीं देखते कि मैं क्या हूँ, लेकिन दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने में यूँ आगे होंगे, वो भाई मैं करूँगा, मैं ये काम करूँगा सबसे पहले। तो ये अब क्या है कि हमारी एक आदत बन चुकी है, हमारा ज़मीर इस तरह का, मीडिया और बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स को देख के ना हमारा ज़मीर कुछ इस तरह से बन चुका है कि हम बिल्कुल भी काटने को आए ना तो अपने सगे को भी नहीं छोड़ते, भाई उसको भी काटते हैं। तो बात यह है कि इकरारुल हसन साहब प्रोफेशनल रिपोर्टर है, उनको जहाँ क्राइम नज़र आता है वहाँ पे वो हाथ डालते हैं और सक्सेस होके जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इनकी कोई ऐसी रिपोर्ट, बड़े बड़े, मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े अफसरान के ऊपर उन्होंने हाथ डाला, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ को उन्होंने एक्सपोज किया, बड़े बड़े धंधे उन्होंने ऐसे बंद करवाए, सील करवाए, जो कि पुलिस का काम था वो इकरारुल हसन साहब ने बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से किया। लेकिन रही बात बिलावड़ा शरीफ की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पे भाईजान अल्लाह और उसके रसूल का मसला चल रहा है। वहाँ पे जो हमारी अवाम है, हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में मैंने देखने को मिली वहाँ पे। तो अगर उनको कोई शफ़ा ना मिलती तो ये लोग पागल नहीं थे वहाँ पे जाते। रही बात हक खतीब साहब की, मैं नहीं जानता पर्सनली बंदा कैसा है कैसा नहीं है, हो सकता है उनके अंदर कोई धोखा हो सकता है उनके अंदर फ्रॉड हो, लेकिन क्या है कि जब आप उनको एक्सपोज कर रहे हैं तो उनके हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उस एरिए में उनको जाके सबसे पहले इंटरव्यू, वो कह रहे हैं 3 घंटे से मैं वहाँ पे वेट कर रहा था, ये होना था ऐसा क्योंकि उनको पता था कि ख़त्म नबूवत का जो इतना बड़ा इजलास है ना, ये ऐसे नहीं ख़त्म हो रहा, ये महफ़िल इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। क्यों कि अल्लाह और उसको रसूल के मानने वाले लोग वहाँ पे मौजूद थे। वो इस हवाले से वहाँ पे वो हक खतीब साहब को देखने नहीं गए थे, वो अल्लाह और रसूल की बात सुनने वहाँ पे गए थे। नात ख्वानी जो महफ़िल थी, ज़िक्र रसूल था, उसको सुनने वहाँ पे लोग बैठे हुए थे। तो पीछे जो साउंड था ना उसमें सिर्फ कवालियाँ और नातें और ये सब चीज़ें सुनने को मिल रही थी। ठीक, क्या वाकई हक खतीब साहब इस्लाम की आड़ में या मज़हब की आड़ में कोई ऐसा काम कर रहे हैं? तो ये अब वही बात है कि आलमी मसला बन चुका है, ना कि सिर्फ ये आलमी सतह पर बात चली गई है। क्योंकि अगर आप किसी के हवाले से बात करते हैं, उनके चाहने वाले बहुत हैं, इनके बुज़ुर्गों के चाहने वाले बाहर ममालिक में भी बहुत ऐसे हैं। तो हक खतीब साहब क्या हैं और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। जब तक मैं इंटरव्यू नहीं कर सकता, जब तक मैं कोई चीज़ नशर नहीं करूँगा। तो सिंपल सी बात है कि बुज़ुर्गों की दुआ है वहाँ पे बिलावल शरीफ के अंदर कि वहाँ पे लोग सिर्फ याब होके जा रहे हैं। तो हम किसी को नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव नहीं कर सकते, किसी ऐसी गलत बात किसी के ऊपर पॉइंट नहीं दे सकते कि हाँ ये शख्स गलत है, क्यों कि हम खुद सही नहीं होते। तो ये है कि जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं आता, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो एक ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पे ख़त्म नबूवत का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था, नात ख्वानी थी वहाँ पे, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। तो नहीं समझ आई भाई, वहाँ पे जो कुछ भी हुआ नहीं समझ आया कुछ भी। ठीक है, सच्ची जो बात है, कुछ भी समझ नहीं आया। अगर खतीब साहब वाकई अपने हक़ पे हैं तो उनको भी चाहिए था कि एक सेपरेट रूम में बैठे, सेपरेट जगह पे बैठें, लोगों को भी दिखाएं इनका क्या मुतालबा है, इकरार हसन साहब क्या कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें आवाम के सामने आनी चाहिए थी, ना कि दोनों को नुकसान वहाँ पे पहुँचा। मैं ये समझता हूँ ना वो रियलिटी शो कर सके हक खतीब साहब, ना इकरारुल हसन साहब रियलिटी शो कर सके। तो बात वही वहीं पे आ जाती है कि कुछ भी नहीं हुआ भाई। इकरारुल हसन साहब गए, विजिट करके वापस आए। हक खतीब साहब ने जब उनसे मुलाकात पहली दफ़ा की तो उन्होंने ऐसे गले में लगाया, वही बात आ जाती है जैसे पता नहीं कितने साल से बिछड़े हुए थे। तो बात अधूरी रह गई है, कहानी अधूरी रह गई है। इकरारुल हसन साहब बहुत से बड़े बड़े, मैं कहता हूँ कि अफसरान को उन्होंने एक्सपोज किया है। तो यहाँ पे जाके जो स्टोरी थी ना वो अधूरी रह गई है, इसको पूरा करना आपका काम है। तो ये बाद में पता चलेगा, वहाँ पे लोग बताएंगे, मैं आवाम बताएगी क्या हक खतीब साहब सच पे हैं, क्या वाकई वो झूठ कह रहे हैं, या इकरारुल हसन साहब सच पे हैं, वो झूठ कह रहे हैं, जो भी है ये सारी चीज़ें हमें बाद में पता चलेंगी। था आपका होस्ट साइम हाशमी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।